वेलकम टू राजसूटीज यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे मत्स्य वर्ग के कुछ जंतुओं के बारे में। किन जंतुओं के बारे में जानेंगे? मत्स्य वर्ग के कुछ जंतुओं के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे ये कहाँ पर रहते हैं, ये जानेंगे इनके शरीर की बनावट कैसी होती है, ये जानेंगे इनका रंग कैसा होता है, ये जानेंगे कि इनके लक्षण क्या है और ये कहाँ पर रहते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक राजसूटीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण इनका ये है कि ये सभी जंतु जलीय होते हैं, यानी मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं सारे के सारे जल में रहते हैं। ये आलवणीय जल तथा समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि ये खारे जल में भी रह लेते हैं तथा मीठे जल में भी रह लेते हैं। मत्स्य वर्ग के जंतुओं का दूसरा लक्षण है शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में बटा हुआ रहता है। इनका शरीर सिर में, धड़ में तथा पूंछ में बटा हुआ रहता है। आप मत्स्य वर्ग के किसी भी जंतु को देखेंगे तो उसका शरीर सिर, पूंछ तथा धड़ में बटा हुआ मिलेगा आपको। तीसरा लक्षण है शरीर धारा रेखित होती है, यानी कि इस प्रकार से सीधी होती है जो कि तैरने में बहुत ही मदद करती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके भी शरीर धारा रेखित है जो कि तैरने में मदद करती है। इनका शरीर सल्कों से ढका हुआ रहता है। सल्क छोटे हैं या बड़े हो, मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु हैं सबका शरीर सल्क से ढका हुआ रहता है। और पांचवा लक्षण है अंतःकंकाल उपस्थित या अस्थि का बना हुआ होता है। इनका अंतःकंकाल उपस्थि का भी बना हुआ होता है तथा अस्थि का भी बना हुआ होता है। हृदय इनका द्विकक्षीय होता है, यानी कि इसीलिए उसे वीनस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अशुद्ध रुधिर आता है तथा क्लोमों में जाता है, जहाँ पर शुद्ध होकर हृदय में वापस न आकर सीधे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है। यानी कि इनका जो हृदय होता है, इनके हृदय में अशुद्ध रुधिर आता है, उसके बाद क्लोमों में जाता है, क्लोमों से फिर हृदय में ना आकर शरीर के सीधे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है, इसीलिए इनका हृदय वीनस हृदय भी होता है। सातवां लक्षण है इनमें बाह्यकर्ण नहीं होते। इनके कान जो होते हैं बाहर नहीं निकले हुए होते हैं, बराबर होते हैं, देखने पर जल्दी पता नहीं चलते हैं। तथा आठवां लक्षण है इनमें निषेचक बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। इनमें निषेचन कैसा होता है? बाह्य भी होता है तथा आंतरिक भी होता है मत्स्य वर्ग के जंतुओं में। अब हम जानेंगे यहाँ पर लोबिया रोहू के बारे में। इनका धड़ आप देख सकते हैं, ये इसका धड़ है, ये इसके पृष्ठ पंख हैं, अपारकुलम इसका यहाँ पर होता है, सिर ये है इसका, ये इसका नेत्र बना हुआ है, यहाँ पर इसका मुख है। निचला जिबड़ा इसका ये इस प्रकार से होता है, अंश पंख यहाँ पर पाए जाते हैं तथा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सल्क बने हुए हैं। श्रोणी पंख ये यहाँ पर निकला हुआ है, ये इसका गुदा पंख है तथा साथ में पुच्छ या कालम पंख ये यहाँ पर है इसका, जिसे पुच्छ पंख भी कहते हैं तथा काडल पंख भी कहते हैं। और टारपीडो को देखें तो ये टारपीडो के नेत्र हैं तथा श्वसन रंध्र नेत्र के ठीक बगल में होते हैं। विद्युत अंग इसके ये हैं, प्लस माइनस होते हैं। अंश पंख इसके ये यहाँ पर दोनों तरफ होते हैं। श्रोणी पंख इसके ये दोनों हैं, ये इसका प्रथम पृष्ठ पंख है, ये इसका द्वितीय पृष्ठ पंख है। यानी कि टारपीडो में दो पृष्ठ पंख होते हैं, ये इसकी पूंछ है तथा ये इसका पुच्छ पंख है। और स्कोलियोडान के बारे में देखें तो इसका पुच्छ पंख ये है, ये इसकी पूंछ है, ये इसका द्वितीय पृष्ठ पंख है। धड़ इसका ये है, प्रथम पृष्ठ पंख ये है, यानी कि इसके दो पृष्ठ पंख पाए जाते हैं। नेत्र इसका यहाँ पर है, ये इसका तुंड है जो कि मुख के इस पार निकला हुआ है, यहाँ पर नीचे ये इसका मुख है तथा मुख के नीचे इसका निचला जबड़ा है। क्लोम छिद्र इसके यहाँ पर बड़े बड़े होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये इसके क्लोम छिद्र हैं। ये इसका अंश पंख है, श्रोणी पंख ये है, गुदा पंख ये है। तो ये हुए मत्स्य वर्ग के जंतुओं के बारे में लक्षण। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।